भागलपुर के घंटाघर चौक पर डीएसपी के कड़क डांट से एक फल विक्रेता की मौत हो गई। यह आरोप घंटाघर के फल विक्रेताओं ने लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं फल विक्रेता के मौत के बाद फुटकर दुकानदार काफी आक्रोश हो गए। जहां फुटकर दुकानदारों ने घंटाघर चौक पर आगजनी कर घंटों सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल मामला भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित घंटाघर चौक का है, जहां एक फल विक्रेता मृतक महेंद्र शाह को यातायात डीएसपी द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर ऊंची आवाज में कड़क डांट फटकार कर दुकान हटाने को कहा गया, जिससे फल विक्रेता डीएसपी के डांट को सहन नहीं कर सका और हार्ट अटैक आ गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी के डांट से महेंद्र शाह का मौत होने के बाद फुटकर दुकानदार काफी आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को देख मौके पर सिटी डीएसपी, एसडीओ, स्थानीय पुलिस सहित कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। डीएसपी के गाड़ी अनाउंसमेंट करते करते हटा लो, इधर गिर गया, उसका मारा गिरने लगा, उसका मार लगे, खेला भी गिल के मार लगे मच्छी नहीं बाबू मार लगे। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस पूरे परिवार के साथ में खड़ा हूँ और आदरणीय नीतीश कुमार जी को समझना होगा। आप अतिक्रमण करते हो, अतिक्रमण है, ये लोग फल बेच रहे हैं बहुत दिनों से, जिस तरह से आज उसके साथ कार्रवाई की गई, उनका हार्ट अटैक हुआ, उनके बच्चे एक विकलांग हैं और सब लोग अभी रो रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आवाज सदन में उठेगा और इनको न्याय मिलेगा। और जो भी आपके यहाँ फल वाले विक्रेता हैं सबको आप जगह दीजिए और नहीं देते हैं तो उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज हार्ट अटैक हो गया, उनकी पत्नी भी बेहोश हो रही है, उनके बच्चे कौन देखेगा, उनको पूरा मुआवजा दीजिए और उनको जो भी फल विक्रेता उनको जगह देने का काम करिए। हम लोग को सूचना मिली है, ये जांच का विषय है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह में कोई संबंधित पदाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के क्रम में तो यहाँ पे एक ठेला वेंडर थे जिनकी पूर्व से तबीयत खराब थी। सूचना मिली है कि उनका तबीयत अचानक से बिगड़ गया, उनके बेटे उनको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में उनका रोष था, उन्होंने रोड जाम किया है। हम लोगों ने आके यहाँ पे उनको आश्वासन दिया है जो भी सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा है, जो भी नियमानुसार सरकार उनको मदद कर सकती है, जो पोस्टमार्टम के उपरांत जो साक्ष्य निकल के आएंगे उसके मुताबिक उनको मदद की जाएगी। परिजन जो है वो ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप किया गया, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। हम लोगों ने बोला है कि आप लोग स्वतंत्र हैं आवेदन देने के लिए, हम लोग उस पर उचित जांच करवाएंगे और यहाँ पे संपूर्ण जगह पे आप लोग को जानकारी है, भागलपुर में चप्पे चप्पे सीसीटीवी स्थापित है और ये तो घंटाघर चौक ही है, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी। अगर इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो इसमें नियमानुसार जांच और कार्रवाई उसको क्लियर करा दिया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बड़े स्तर पे लोग अपना स्वतंत्र लिख के देंगे, उसकी कमेटी बैठेगी, जांच होगी और जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोप लगा है उस पे ये लोग लिख के देंगे, उस पे जांच होगी, उस पे कार्रवाई। भागलपुर के पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज के फैब्रिकेटेड वार्ड में 1 घंटे में 5 लोगों की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। 3 मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, डॉक्टर को बंधक बनाया और अस्पताल कर्मी को गाली गलौज किया गया। अस्पताल में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की गई। हालांकि मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया। परिजन बार बार अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि नर्स दूसरे मरीज की सुई दूसरे मरीज को दे देते थे, जिसके कारण मौत हुई है। पहली घटना कहलगांव के विक्रमशिला के रहने वाले विनोद राम के साथ हुई। इलाज के क्रम में विनोद राम की मौत हो गई। वह मामूली शिकायत लेकर फैब्रिकेटेड में भर्ती हुआ था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, सलाह लेने पर भगा देता था। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर को बंधक बना लिया। सूचना के बाद भारी संख्या में अस्पताल सुरक्षा गार्ड एकत्रित हुए। इसके बाद किसी तरह डॉक्टर को वहां से निकाला गया। दूसरी घटना फल विक्रेता कन्हैया पासवान के साथ हुई। वह फल भेजने के क्रम में अचानक अचेत हो गया। इलाज के लिए उसे मायागंज लाया गया। इसके बाद उन्हें फैब्रिकेटेड भेज दिया गया। फैब्रिकेटेड गेट पर आते ही उसकी मौत हो गई।
मामले में परिजनों ने कहा कि हम जब आए तब अस्पताल में हंगामा हो रहा था। डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड उसी में लगे हुए थे। हमारे मरीज का जब तक ट्रीटमेंट होता तब तक उसकी सांस थम चुकी थी। तीसरी घटना किरण देवी के साथ हुई। किरण देवी को पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उसके बाद इलाज के क्रम में उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं डॉक्टर पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। किरण के परिजनों का कहना था कि गार्ड ने कहा कि यह मरने का जगह है, समुचित तरीके से इलाज नहीं किया, गलत इंजेक्शन देकर हमारे परिजन को मार दिया। मेरी माँ को खांसी, सर्दी, बुखार, मलेरिया कुछ नहीं, डेंगू कुछ नहीं हुआ था। नहीं है भागलपुर का। हम परसों कराए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, नॉर्मल हुआ था। पेट करती थी मेरे। पेट दर्द था डॉक्टर। अभी आप लोग यहाँ भी बॉडी का भी देख लीजिए। लापरवाही हुआ है। लापरवाही पूरी तरह से। हम मेरे आँख के सामने में 50 को लाश विदा हुआ है। मेरे आँख के सामने में 4 घंटों में 50 लाश निकला है। मयागंज भागलपुर से हुआ यही कि रात में 1:30 बजे रात में जो है कि एडमिट हुआ हमारा बाबूजी। 1:30 बजे रात में एडमिट हुआ। 2 बजे जो है उनको क्या कहते हैं आया उधर से आधा घंटा बाद एडमिट होने के बाद तो सुई तुई दिया उसको। सुई तुई देने के बाद फिर जो है एकाएक सुई तुई दे दिया। उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब उसको क्रिटिकल स्थिति हो गया और ज्यादा कुछ बढ़ गया, उनके बाद जब बोला गया तब बोलने के बाद बोलता है क्या ठीक है भैया होगा से होते सुबह 6 बज गया। जब 6 बजे बोले सर बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया, खराब हो गया पूरा, तो आप ही का पेशेंट है क्या, देखते रहेंगे क्या? ठीक है भैया देखते नहीं रहिएगा, देखिए सर, लेकिन जो आपका डॉक्टर साहब जो एडमिट लिए हैं वही देखेंगे। आप बोले कि सर डॉक्टर साहब जब आएंगे 10 रात में तो 10 दिन में तो डेथ कर जाएगा, तो फायदा क्या होगा? तो वही डॉक्टर साहब देखेंगे। फिर वो जब जबरदस्ती किए तो एक डॉक्टर साहब गए, देख सुन लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं क्या ईसीजी होगा, ईसीजी यहाँ पर करने वाला 13 लोग यहाँ पर है, कहीं कुछ नहीं। अब बाकी तो जो हुआ उसके बाद जब पूरा तिलमिलाने लगा जब, तब उसके बाद जब एक बार आया उधर से सुई दिया, उसके बाद आधा घंटा रहा, आधा घंटा के बाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा खेल एवं कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भागलपुर की बालिकाओं को नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं आज के समय में किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सरकार भी उन्हें बराबर का दर्जा दे रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश का मान बढ़ा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने खेल एवं कला क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को और बेहतर करने की बात करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। नायिका सम्मान कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के ऋतुराज प्रताप सिंह के अलावा कई अन्य पदाधिकारी व दर्जनों बालिका मौजूद थी। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों की गई। इसकी शुरुआत जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसमें महिलाओं के योगदान को लेकर के व्लादिमीर लेनिन ने शुरुआत किया था और उसके बाद 8 मार्च को ये डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मैं पूरे विश्व को धन्यवाद देता हूं कि शुरुआत एक जगह से हुई, धीरे धीरे कहीं न कहीं उस समय महिलाओं के प्रति या भेदभाव कहा जाए या वो समानता का अधिकार कहा जाए, उस पूरे रूप में नहीं था, जिस वजह से ये इस दिवस की शुरुआत की गई और इसको जोर शोर से मनाया गया। अभी वर्तमान में आप खास करके बिहार सरकार की लगभग सभी योजनाओं में, लगभग सभी पदों पर महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया गया है। और आप देख रहे होंगे जो 33% आरक्षण है, ओवरऑल 33% प्लस 3%, ओवरऑल वो आरक्षण लगभग 37 से 38% है। और जो महिलाओं की भागीदारी है विभिन्न सेवाओं में अब करीब 45 से 50% तक है। शुभकामनाएं देती हूँ। आप हैं तो हमारा ये देश है और हमारा ये समाज है। महिलाओं की भागीदारी
बहुत अच्छे से महिलाएं अपनी भागीदारी अपने हर क्षेत्र में निभा रही हैं और जो उनका दायित्व बनता है वो अपना दायित्व भी बहुत अच्छे से समझती हैं और उसको सुनिश्चित भी कर रही हैं। आज ये महिला दिवस जो है वो जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज का ये जो उद्देश्य होता है, महिला दिवस का ये उद्देश्य है। और इस बार का थीम है ठोस और तेजी से इस तरफ बढ़ने का। जैसा कि इक्वलिटी के बाद अभी नगराध्यक्ष महोदया ने कहा कि हम लोग तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, यदि धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तेजी लाना है। और तेजी से ये नहीं कहे कि ये महिला पदाधिकारी और पुरुष पदाधिकारी जस्ट पदाधिकारी कहे जाए, या कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई भी वो उस पद के लिए कहे जाए। ये कोई ये नहीं कहे कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी भी से भी कम रहता। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में साल का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां एडीजे 2 मिलन कुमार, सीजेएम प्रकाश राय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योत्सना कुमारी, विधि संघ के सचिव अधिवक्ता अंजनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वादी प्रतिवादी सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों के निपटारा के लिए कुल 25 बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें भागलपुर सिविल कोर्ट में 18, नवगछिया में 5, कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया था, जहां आपसी सहमति से अधिक केसों का निराकरण करने की संभावना है, जिसमें श्रम विवाद, बैंक से ऋण संबंधित, बिजली बिल, मोटर दुर्घटना, राजस्व सहित कई छोटे छोटे विवादों को सुलहनामा से निराकरण किया गया। ऐसे के सौजन्य से संचालित होता है। आजकल न्यायालय में बहुत लंबित मामले बढ़ रहे हैं, उसके निपटारा के लिए यह एक अहम कदम है। और आज का ये लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो गया है, जिसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें न्याय शुल्क की माफी होती है, न्याय शुल्क लोगों को लगता नहीं है और इसका समाधान सहज और त्वरित होता है। और इस निपटारा में ना कोई पार्टी जीतता है और ना ही कोई हारता है, ना जीत और हार का कोई एहसास नहीं होता और इसका कोई अपीलीय प्रावधान भी नहीं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा 9 मार्च और 10 मार्च को इंद्रधनुष श्री निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर 9 मार्च को मेहंदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 10 मार्च को सुबह उद्घाटन समारोह के बाद निशान शोभा यात्रा निकाला जाएगा। उसके बाद महाप्रसाद, भजन संध्या एवं 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, भव्य निशान शोभा यात्रा और समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस महोत्सव के दौरान झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्त अपने अपने क्षेत्रों से पैदल निशान यात्रा निकालेंगे और श्याम बाबा मंदिर में निशान अर्पित करेंगे। ये जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने दी। आज के इस प्रेस वार्ता के दौरान मनोज बुधिया, प्रकाश गोयनका, सुनीता अग्रवाल, राजेश टंडन, समाज सेवी सुमन सिंह के अलावे कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 19वां आयोजन इस बार भागलपुर में होने जा रहा है, जिसमें गोड्डा झारखंड से लोग पैदल निशान हाथ में लेकर भागलपुर पहुंचेंगे। नारायणपुर से, नौगछिया से, सुल्तानगंज से और नाथनगर से सभी आने वाले भक्तों के लिए चारों तरफ रास्ते में संस्था के द्वारा हर जगह कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था, साथ ही रास्ते में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। साथ ही देवी बाबू धर्मशाला में 10 तारीख को संध्या 7 बजे मंच उद्घाटन के साथ साथ भजन संध्या, महाप्रसाद और उसमें 10 ऐसे लोगों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया है उनको संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विशेष इसके अंदर में जितने जो भगत आते हैं उनके लिए रास्ते भर सारी सुविधाओं के साथ साथ फूलों की होली होगी और पूरी व्यवस्था में महिलाएं काफ़ी सक्रिय इस बार,
ताकि किसी भी जो आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये सबसे ज्यादा मुख्य। होलिकोत्सव पर 6 दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपरा का निर्वाह करते हुए मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन 11 एवं 12 मार्च को आयोजित कर रही है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू और मीडिया प्रभारी अश्विनी जोशी मोंटी ने दी। वही बसंत गोष्ठी कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि देश के कई कोने से अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कवि भागलपुर आ रहे हैं, जो शहर वासियों को एक से बढ़कर एक कविताओं का रसपान कराएंगे, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस से लेकर कई तरह की कविताओं का पाठ करेंगे। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग भी इस अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन के तहत होने वाले वसंत गोष्ठी में पधारे और देश के कोने कोने से आए एक से बढ़कर एक नामचीन कवियों की कविताओं का रसपान करें। इस 2 दिवसीय कवि सम्मेलन में नामचीन कवियों में डॉक्टर जानी बैरागी, सबरस के डॉक्टर शशिकांत यादव, हास्य पेरोटी के सुदीप झोला, गीतकार प्रियांशु गजेंद्र, श्रृंगार रस के भुवन मोहिनी, हास्य रस के अखिलेश द्विवेदी शामिल होंगे। वही अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक रोजे खां, मंगनियार बाड़मेर और प्रस्तुति राजस्थानी कला मंच की ओर से की जाएगी। हम की धरती में होली का विशेष आकर्षण अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन। आप सबों को पता है कि भागलपुर में होली का त्योहार को दस्तक देता है यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो पिछले 62 वर्षों से यहाँ आयोजित हो रहा है। इस वर्ष भी अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने भागलपुर शाखा, उदय शाखा एवं सिद्धि शाखा द्वारा 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। इसमें प्रथम दिन 11 मार्च मंगलवार को कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश के सुविख्यात कविवर यहाँ पधार रहे हैं। इसमें धार से डॉक्टर शशिकांत यादव आ रहे हैं, देवास से, धार से डॉक्टर जानी बैरागी आ रहे हैं, बाराबंकी से प्रियांशु गजेंद्र जी आ रहे हैं, श्रृंगार की गीतकार डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से पधार रही है। साथ ही हास्य रस के बादशाह से अखिलेश द्विवेदी प्रयागराज से पधार रहे हैं। 6 कविवर की टीम संपूर्ण रात्रि भागलपुर के श्रोताओं को बुलाएगी, हंसी की फुहार होगी, ठहाकों की बहार होगी और एक स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन देने का हम हर वर्ष प्रयास करते हैं। इस बार भी हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सभी के सहयोग से सफलीभूत होगा।